हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में हरप्रीत की मदर जसप्रीत की स्टोरी के माध्यम से सीखा था कि जो लेडीज़ हैं घर में बहुत काम करती हैं लेकिन उनके काम की कोई कदर नहीं होती। तो हम नेक्स्ट इस आज की वीडियो में करेंगे लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स कि घर में जो डोमेस्टिक वर्कर होते हैं, घरेलू नौकर चाकर होते हैं, उनका जीवन कैसा होता है। इन द स्टोरी अबव, ऊपर जो हमने कहानी पढ़ी थी, हरमीत्स मदर वॉज नॉट द ओनली वन हु डिड द हाउस वर्क। हरमीत की मदर ही अकेली नहीं है जो घर का काम करती है। अ लॉट ऑफ वर्क वॉज डन बाय मंगला। काफ़ी सारा काम तो मंगला आंटी भी करती थी, मतलब कि जो मेड है घर में वो भी करती थी। देयर डोमेस्टिक हेल्पर, जो उनकी डोमेस्टिक हेल्पर होती है। मैनी होम particularly in towns and cities employ domestic workers। काफ़ी सारे घर विशेषकर शहरों में, कस्बों में, शहरों में वो क्या रखते हैं, डोमेस्टिक वर्कर रखते हैं, घरेलू नौकर रखते हैं। दे डू अ लॉट ऑफ वर्क, वे बहुत काम करते हैं। स्वीपिंग एंड क्लीनिंग, सफाई करना, झाड़ू लगाना, वॉशिंग क्लोथ, कपड़े धोना, डिशेज बर्तन मांजना, कुकिंग, लुकिंग आफ्टर एवरी यंग चिल्ड्रन और द एल्डरली। कुकिंग भी करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं उनकी देखभाल करते हैं और बड़ों की भी करते हैं। तो इस तरह से पूरा कामकाज डोमेस्टिक वर्कर संभालते हैं। मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर्स आर वुमेन, ज़्यादातर डोमेस्टिक वर्कर वुमेन ही होती हैं, औरत ही होती हैं। समटाइम्स इवन यंग बॉय और गर्ल आर एम्प्लॉय टू डू दिस वर्क। कई बार छोटे लड़के या लड़कियों को इस तरह का काम दिया जाता है। वेजेज आर लो, जो उनकी वेजेस तनख्वाह होती है वो बहुत कम होती है। एज डोमेस्टिक वर्क डज नॉट हैव मच वैल्यू, क्योंकि जो डोमेस्टिक जो घर का काम है उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती। अ डोमेस्टिक वर्कर्स डे कैन बिगिन एज अर्ली एज 5 इन द मॉर्निंग। जो डोमेस्टिक वर्कर का काम है वो सुबह 5 बजे शुरू हो जाता है एंड एंड एज लेट एज 12 एट नाइट, और रात को 12 बजे ख़त्म होता है। डिस्पाइट द हार्ड वर्क दे डू, इतना सारा हार्ड वर्क करने के बावजूद भी देयर एम्प्लॉयर्स ऑफन डोंट शो देम मच रिस्पेक्ट। उनके जो एम्प्लॉयर, जो मालिक होते हैं, वो उनको रिस्पेक्ट की नज़र से नहीं देखते। दिस इज़ व्हाट मेलानी, अ डोमेस्टिक वर्कर, हैड टू से अबाउट हर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन दिल्ली। ये जो आगे जो कहा गया है ये मिलानी की बात कहानी है, जो एक डोमेस्टिक वर्कर है जो अपने एक्सपीरियंस को बताती है, जो दिल्ली में काम करती होती है। माई फर्स्ट जॉब वॉज विद अ रिच फैमिली, जो मेरी पहली जॉब थी, वो कहती है कि मेरी जो पहली जॉब थी वो एक बहुत ही रिच फैमिली में थी, जो कि 3 स्टोरीज बिल्डिंग में रहती थी फैमिली। जो मेम साहिब थी वॉज वेरी स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब थी। एज सी वुड शाउट टू गेट एनी वर्क डन, ऐसे चिल्लाती थी कि अभी सारा काम हो जाए। माई वर्क वॉज इन द किचन, मेरा काम रसोई का था। देर वर 2 अदर गर्ल्स, दो लड़कियां भी थी। हु डिड द क्लीनिंग, मतलब कि वो भी डोमेस्टिक वर्कर थी। जो मेलानी है उसका काम क्या है, किचन में काम करना। 2 गर्ल्स और थी, वो क्लीनिंग का काम करती थी, सफाई का काम करती थी। वन डे वुड बिगिन, आवर डे बिगिन एट 5 o'clock, हमारा जो दिन की शुरुआत होती थी काम करने की वो 5 बजे से शुरू होती थी। फॉर ब्रेकफास्ट वी वुड गेट अ कप ऑफ टी, ब्रेकफास्ट में हमें एक चाय का कप मिलता था एंड 2 ड्राई रोटीज, और 2 सूखी रोटी। वी कुड नेवर गेट अ थर्ड रोटी, हम तीसरी रोटी नहीं ले सकते थे। इन द इवनिंग, शाम को, वेन आई कुक द फूड, जब मैं भोजन पकाती थी, द 2 अदर गर्ल्स वुड बैग मी टू गिव दैम एन एक्स्ट्रा रोटी। वो दो लड़कियां था ना, थी वर्कर थी, वो एक्स्ट्रा रोटी के लिए मुझसे रिक्वेस्ट करती थी। आई वुड secretly गिव इट टू दैम, मैं चोरी चुपके उनको देती थी। एंड मेक एन एक्स्ट्रा वन फॉर माई सेल्फ, और अपने लिए भी एक एक्स्ट्रा बनाती थी। वी वर सो हंग्री आफ्टर वर्किंग थ्रू द डे, पूरा दिन काम करके हम इतना भूखा हो जाते थे। वी कुड नॉट वियर चप्पल्स इन द हाउस, हम घर में चप्पल नहीं डाल सकते थे। इन द विंटर, और सर्दियों में, आवर फीट वुड स्वेल अप विद द कोल्ड, ठंड से हमारे पैर सूज जाते थे। आई यूज टू फील स्केर्ड ऑफ द मैम साहिब,
मैं मैम साहब से डरती थी, बट ऑल्सो फेल्ट एंग्री, लेकिन गुस्सा भी आता था, एंड ह्यूमिलिएटेड, और अपमानित भी होते थे हम। डिड वी नॉट वर्क ऑल डे, क्या हम पूरा दिन काम नहीं करते थे? डिड वी नॉट ऑब्जर्व टू बी ट्रीटेड विद सम रिस्पेक्ट, क्या हमें रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट नहीं करना चाहिए था? क्या हम ऐसा डिजर्व नहीं करते कि हमसे रिस्पेक्ट से बात की जाए? ये सभी सवाल है जो मेलानी ये सब क्वेश्चन करती है। इन फैक्ट what we commonly term as housework actually involves many different tasks। वास्तव में जिसे हम घर का काम कहते हैं ना, इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टास्क होते हैं, इसमें बहुत सारे काम इंक्लूडेड होते हैं। जो ये सिर्फ एक ही नाम दिया गया ना, घर का काम, तो ये घर का काम सिर्फ घर का काम नहीं होता, इसमें बहुत काम इंक्लूड होते हैं। अ नंबर ऑफ दीज टास्क रिक्वायर हैवी फिजिकल वर्क, और बहुत सारे काम तो ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा हैवी फिजिकल वर्क, बहुत भारी शारीरिक कार्य की ज़रूरत होती है। इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज, शहरों में भी और गांव में भी। वुमेन एंड गर्ल्स हैव टू फेच वाटर, औरतों को या लड़कियों को ही पानी लाना होता है। इन रूरल एरियाज वुमेन एंड गर्ल्स कैरी हैवी हेड लोड ऑफ फायरवुड, ग्रामीण क्षेत्रों में औरतें फायरवुड मतलब कि आग जलाने के लिए लकड़ी के बहुत भारी भारी गट्ठे उठा के लाती हैं। टास्क लाइक वॉशिंग क्लोथ्स, काम जैसे कि कपड़े धोना, क्लीनिंग सफाई करना, स्वीपिंग झाड़ू लगाना, एंड पिकिंग अप लोड्स रिक्वायर बेंडिंग, लिफ्टिंग एंड कैरिंग, और बड़े बड़े बोझ को उठाना, जैसे कि उनको बांधना, उठाना, लेकर चलना, जैसे लकड़ी के गट्ठे होते हैं ये सब। मैनी चोर्स, बहुत सारे घरेलू काम, जैसे कि कुकिंग इन्वॉल्व स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, काफ़ी लंबे घंटों तक खड़े रहते हैं कुकिंग के लिए रसोई में। इन फ्रंट ऑफ हॉट स्टोव, गर्म गैस के आगे खड़े रहते हैं। द वर्क वुमेन डू इज स्टर्नेस, स्टर्नेस होता है नीड टू लॉट ऑफ एनर्जी, जिसमें बहुत एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। काम जो औरतें करती हैं वो बहुत स्टर्नेस होता है, बहुत ही एनर्जी उसमें लगानी होती है। एंड फिजिकली डिमांडिंग वर्ड्स दैट वी नॉर्मली एसोसिएट विद मैन, और फिजिकली डिमांडिंग वर्ड्स दैट वी नॉर्मली एसोसिएट विद मैन, जो हम मैन के लिए वर्ड एसोसिएट करते हैं कि भाई जो बहुत ही हैवी काम होता है वो आदमी को करना चाहिए, वो औरतें करती हैं। अनदर एस्पेक्ट ऑफ हाउस वर्क एंड केयर गिविंग दैट वी डोंट रिकॉग्नाइज इज दैट इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। और जो दूसरा एस्पेक्ट है हाउस वर्क का वो ये है कि जो केयर गिविंग, मतलब कि केयर का जो काम होता है बड़ों बुजुर्गों की, बच्चों की, उसमें बहुत टाइम बहुत लगता है। इनफैक्ट इफ़ वी एड अप द हाउस वर्क एंड द वर्क वुमेन डू आउटसाइड द होम, अगर हम हाउस वर्क घर के काम को और जो औरत जो घर से बाहर काम करती हैं उसको एड अप कर दें, उस दोनों काम को मिला दें, वी फाइंड दैट वुमेन स्पेंड मच मोर टाइम वर्किंग देन मैन। मतलब कि मान लो अगर कोई औरत जैसे कि वो जॉब भी करती है, घर का काम भी करती है, अगर उसके दोनों कामों को ऐड अप कर दें, मिला दें, हाउस वर्क को भी और जॉब के वर्क को भी, तो वो इतना ज़्यादा मोर टाइम, बहुत टाइम स्पेंड करती हैं अपना काम पर देन मैन, जितना कि आदमी की अपेक्षा। क्योंकि आदमी तो मान लो जॉब करता है लेकिन वो घर का काम तो नहीं करता है ना, वो सिर्फ बाहर का काम करता है, तो उसकी अपेक्षा औरत का तो काम बिल्कुल ही दोगुना हो जाता है। एंड हैव मच लेस टाइम फॉर लेजर, और आराम के लिए बिल्कुल ही कम टाइम उसको मिल पाता है। बिलो इज सम डेटा फ्रॉम एज अ स्टडी डन बाय द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। सी इफ यू कैन फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे दिया गया है कि स्टेट हरियाणा में जो वुमेन पेड वर्क आर पर वीक, एक वीक में वुमेन के लिए काम करने के घंटे होते हैं 23 आवर्स, तमिलनाडु में 19 आवर्स,
हरियाणा में याद रखिए, हरियाणा में कितने आवर्स हैं, एक वीक में औरत कितने घंटे काम करती है, 23। तमिलनाडु में 19। वुमेन अप पेड हाउस वर्क आवर्स पर वीक। अनपेड मतलब उसको कोई पे नहीं किया जाता, सैलरी नहीं मिलती। पर वीक हर एक वीक में 30 घंटे जो वो काम करती है उसको कोई सैलरी नहीं मिलती। तमिलनाडु में 35 आवर्स औरत काम करती है, लेकिन अनपेड, कोई सैलरी नहीं मिलती। तो मैन पेड वर्क आवर्स पर वीक, मैन पेड जो मैन होते हैं उनको पे किया जाता है, पर वीक 38 आवर्स काम करते हैं और उनको लेकिन सैलरी दी जाती है। तमिलनाडु में 40। मैन अनपेड हाउस वर्क आवर्स पर वीक। तो इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट वी शैल डू in another video.